मैं हूं आसिफ हसी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आसिफ हसी टास्क मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, दानिश स्कूल इंट्री टेस्ट में 20 नंबर का एक अहम पेपर मैथ का पेपर होता है। इस पेपर को स्टूडेंट्स 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले हिस्से में इस तरह के सवालात होते हैं जो कि आपने हल करने होते हैं। स्टूडेंट्स, ये सवालात 3 से 4 लाइनों में हल हो जाते हैं और पहले हिस्से के स्टूडेंट्स आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट बी होता है, यानी कि दूसरे हिस्से में MCQs मतलब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे हिस्से में स्टूडेंट्स आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और दूसरे हिस्से के 5 नंबर होंगे। मतलब के स्टूडेंट्स हर जो है MCQ का आपको सही जवाब देने पर जो है आधा नंबर दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और आपको बताते हैं कि दूसरे हिस्से में किस तरह के सवालात होते हैं और किस तरह आपने उनके जवाबात देने होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप नोट करें कि पार्ट बी का जो है इंटरफेस किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स, दानिश स्कूल मैथ पेपर पार्ट बी टोटल MCQs 10 होंगे और 0.5 ज़रब 10 मतलब के स्टूडेंट्स आधा नंबर होगा, 10 MCQs होंगे। और आज की वीडियो जो है स्टूडेंट्स ये दानिश स्कूल के इंट्री टेस्ट मैथ पेपर के दूसरे हिस्से की वीडियो है। पहले हिस्से की वीडियो स्टूडेंट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और स्टूडेंट्स आप देखें कि पहले हिस्से में हमने वह 5 क्वेश्चन वह सॉल्व कर दिए थे, तो इसीलिए जो है हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आप सवाल को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास। The triangle whose one angle is more than 90 degree is called हमारी जगह ट्राइंगल। और स्टूडेंट्स आप ऑप्शन के ऊपर गौर करें। ऑप्शन ए है राइट एंगल, ऑप्शन बी है ऑब्ट्यूस एंगल और ऑप्शन सी है एक्यूट एंगल और ऑप्शन डी है इक्विलेटरल। और यहाँ स्टूडेंट्स आप नोट करें, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सही जो जवाब है वो ऑप्शन बी है, मतलब के स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूस एंगल। और यहाँ स्टूडेंट्स आप नोट करें कि जिस ट्राइंगल यानी मसलस का एक जाविया 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ एम पॉइंट को नोट करें कि आपकी मैथ बुक का जो ज्योमेट्री का आपका चैप्टर है उसको आपने अच्छी तरीके से कवर करना है, क्योंकि इसमें जो है मोस्टली सवालात लिए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर स्टूडेंट्स आप गौर करें कि 4.5 ज़रब 0.5 इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स आप गौर करें, ऑप्शन ए हमारे पास 225, ऑप्शन बी है 0.22, ऑप्शन सी है 2.25 और ऑप्शन डी है 22.5। और स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा 2.25, ऑप्शन सी 2.25। और स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन के ऊपर गौर करें कि पहले इशारिया के बगैर हल करें, यानी कि इशारिया आपने हटा देना है और इसको आपने इशारिया के बगैर हल करना है सबसे पहले। मतलब कि स्टूडेंट्स 45 ज़रब 5, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 225। जवाब निकालने के बाद फिर इशारिया लगाएं। और स्टूडेंट्स आप यहाँ नोट करें, इशारिया लगाने का तरीका ये होता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ गौर करें कि 4.5 और हमारे पास है 0.5। और स्टूडेंट्स आप नोट करें कि जो हिस्से जो है इशारिया के बाद होते हैं उनके ऊपर स्टूडेंट्स आप नोट करें
कि ऊपर वाली रकम में इशारिया के बाद एक हिस्सा है और नीचे वाली रकम में भी जो है इशारिया के बाद एक हिस्सा है। मतलब इस तरह इशारिया के बाद जो है दो हिस्से बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ गिने एक और ये दो, तो इस तरह आप दो हिस्सों के बाद इशारिया लगा दें। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर स्टूडेंट्स आप गौर करें कि 2/5 किसके बराबर होगा। और यहाँ स्टूडेंट्स आप ऑप्शन के ऊपर गौर करें। ऑप्शन ए है हमारे पास 0.2, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 0.4, ऑप्शन डी है 0.04। और स्टूडेंट्स आप गौर करें कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 0.4 जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 0.4। और स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन के ऊपर गौर करें, क्योंकि हमने जवाब इशारिया में निकालना है, इसलिए शुमार कुनिंदा यानी कि ऊपर वाली जो रकम है और मखरज और जो बटा से नीचे वाली रकम है, ऐसे अदद से ज़रब दें जिससे बटा से नीचे वाली रकम जो है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो 10 बन जाए। स्टूडेंट्स आप गौर करें कि हमने जवाब इशारिया में जो है निकालना है, तो आपने शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों को किसी ऐसे अदद से ज़रब देनी है कि जो नीचे वाली रकम है यानी कि जो मखरज है ये लाजमी तौर के ऊपर 10 बन जाए। और स्टूडेंट्स आप यहाँ गौर करें कि हम स्टूडेंट्स या इस तरीके से करते हैं कि 2/5 और इस दोनों को स्टूडेंट्स हम 2 और 2 के साथ ज़रब कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 4/10। और स्टूडेंट्स हमने जवाब इशारिया में जो है निकालना है, तो इसको इशारिया में लेकर आने का तरीका ये होगा कि आपने बटा को खत्म कर देना है और 0 की जगह आपने 4 लिखना है और 1 की जगह आपने लिखना है इशारिया। और स्टूडेंट्स हम 0 इसलिए लगाते हैं ये ज़ाहिर करने के लिए कि इशारिया से पहले कोई भी जो है सही अदद नहीं है। ये स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर स्टूडेंट्स आप गौर करें कि a 4 sides figure with 2 opposite sides are equal is called। और स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइंगल और ऑप्शन नंबर डी है सर्कल। और स्टूडेंट्स आप गौर करें कि 4 कोनों वाली शक्ल जिसके आमने सामने के इजला बराबर होते हैं रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील कहलाती है। और स्टूडेंट्स हमारा सही जवाब हो जाएगा रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील। ये स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर स्टूडेंट्स आप गौर करें कि 3 फीट जो है कितने इंचेस के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स ये जवाब हमने निकालना है। और स्टूडेंट्स आप देखिए ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 36। और स्टूडेंट्स आप गौर करें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 36 जो है इसका सही जवाब है। और स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन के ऊपर गौर करें कि 1 फुट में जो है 12 इंचेस होते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स 3 फीट में जो आप 3 तरफ 12 कर दें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 36। और स्टूडेंट्स अहम बात को आप नोट कर लें